हेलो एवरीवन। इग्नाइटेड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति कोठारी आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आई हूँ कि उत्तराखंड में एलटी की जो वैकेंसीज है वो आउट हो गई है। अब देखो, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है कि आपको मैंने कहीं से भी उठा करके दिखा रही हूँ, नहीं। आप देखोगे, एक ऑथेंटिक वेबसाइट है यूके ट्रिपल एस सी की। उस वेबसाइट को ही ओपन करके आप देख रहे हो, ये वही वेबसाइट है जहाँ ये फॉर्म आया है। ये ऑथराइज्ड वेबसाइट है, ठीक है। तो वहाँ ये नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, राइट। अब देखो, नोटिफिकेशन में क्या है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और इसका जो देखो, कब है ये, 22 मार्च 2024 से आप आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं। इसका मतलब जो फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट है ना, वो 22 मार्च है, राइट। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल तक है। और इसमें अगर होता है कभी भी फिल करते वक्त हमारी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, कि कभी नाम गलत हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, फादर नेम मदर नेम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी अदर प्रॉब्लम होगी, तो उसको आप क्या कर सकते हैं। उसके लिखा है उन्होंने कि उसके संशोधन की जो तिथि होगी, इसका मतलब जो भी उसमें करेक्शन आप करना चाहते हैं वो 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ये वेबसाइट जो है आपके लिए ये फॉर्म का करेक्शन विंडो खोल देगी और आप वहां पे अपना करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने एग्जाम डेट आपको बता दी है कि किस मंथ में होगी, ठीक है। तो वो जुलाई में होगी। तो अभी आपके पास, अगर मैं 1 अप्रैल से भी काउंट करूं तो आपके पास पूरे 3 महीने, तो बहुत ही परफेक्ट 3 मंथ्स है आपके पास। अप्रैल, मई और जून आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, फिर देखिए इसमें क्या लिखा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक के 786 रिक्त पदों तथा कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक के 758 रिक्त पदों, अर्थात कुल 1544 रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, और वो वेबसाइट है www.triplesc.uk.gov.in, ठीक है, पर दिनांक 12 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से, आप इसको और डिटेल से भी पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या और बताया जा रहा है, ठीक है। मैं देखूं तो इसी को हम अगर आगे करें और हम इसे डिटेल से देखें तो देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या। तो आपने देखा, इसमें जो गढ़वाल के लिए है, तो गढ़वाल के लिए कितनी आई है, गढ़वाल मंडल के लिए इसमें 786 पद, कम नहीं है, ये 758 जो है वो कुमाऊं मंडल के लिए आई हुई है। तो अब हम देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें, देखो। अब आगे लिखा है, अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अब हमें ये नहीं, उसने ये बोल नहीं दिया है कि ये ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, उसने लिखा है ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में जो प्रतियोगी परीक्षा होगी वो आयोजित कराई जा सकती है, जैसा भी उनका उस टाइम पे रहेगा। वैसे अभी तक के जितने भी मैंने एलटी और लेक्चरर के उत्तराखंड के पेपर्स देखे हैं ना, तो वो हमेशा ऑफलाइन हुए। अब इस बार का पता नहीं है, बट फिर भी। फिर देखो, प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लिखित तिथि अथवा माह अनुमानित है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल फोन नंबर पर एसएमएस तथा ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपको आपका जो भी डिटेल्स है वो बहुत अच्छे से भरनी है। वो कह रहे हैं कि वो आपको वैसे तो वेबसाइट पे चेक कर लेना एग्जाम डेट, नहीं तो उन्होंने कहा हम न्यूज़पेपर में निकालेंगे, आपको एसएमएस करेंगे, आपको ईमेल करेंगे, तो आप बहुत तरीकों से ये जान सकते हैं कि एग्जाम कब होगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे, और आप जो उसका एडमिट कार्ड है वो भी आप वहीं से ही डाउनलोड कर पाएंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए
जाएंगे, निर्गत नहीं किए जाएंगे, मतलब कि आपके घर पे नहीं आएगा प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड। पहले आता था, क्योंकि अभी इसलिए लिखा गया है क्योंकि पहले ऐसे ही होता था कि वो एडमिट कार्ड जो है घर घर देते थे स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो अभी वो कह रहे कि किसी पोस्ट के माध्यम से नहीं आएगा, ऑनलाइन ही आपको पता चलेगा। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, ईमेल या एसएमएस से ही मिलेंगी। जो भी चेंजेस होंगे, अगर उन्हें फिर से आपका सिलेबस बदलना होगा या कुछ भी और करना होगा, वो सब एसएमएस और ईमेल से ही पता चलेगा। इसीलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल ही भरे। ये सबसे देखो स्पेसिफिकली 36 बार उन्होंने इसका जिक्र किया है कि हम आपको एसएमएस करेंगे, हम आपको ईमेल करेंगे। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल, जो आपका यूज में नंबर है उसी को ही, अपडेटेड नंबर ही वहां पे अपने फॉर्म में भरना है। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएंगी, अतः आवश्यक है कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना, परीक्षा परिणाम आदि के लिए आयोग की वेबसाइट दिया गया है। यही आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी डालना होगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लो जब आप अपनी वैकेंसी देख रहे हो। और उसके बाद सहायक अध्यापक हिंदी, मतलब एलटी हिंदी के लिए कितने पद है। अब देखो सबसे पहले आता है एससी। एससी कैटेगरी में ना, एससी कैटेगरी में कुल तो 18 पद है, ठीक है। और 18 पद में भी कितने, 6 उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये जो लिखा है ना, स्व और सम से ऐसे करके लिखा है, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित। जैसे किसी के घर में कोई डिफेंस में है और उसके आश्रित कोई भी इस समय पे है, तो स्वतंत्र डिफेंस नहीं, जो मतलब स्वतंत्रता संग्राम के में जो थे उनके जो आश्रित है, उनके लिए वैकेंसी होती है कुछ। तो यहाँ पे कोई भी वैकेंसी उनके लिए यहाँ पे नहीं है। और जो ये डिफेंस के हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी वैकेंसी है, तो इस टाइम पे यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। जो ऑर्फेंस वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी, जो अनाथ हैं उनके लिए भी एक वैकेंसी दी गई है। इसको देख करके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई यहाँ पे, दो वैकेंसीज को देख करके, कि हाँ उत्तराखंड के महिलाओं को जो है अच्छा एक उन्होंने दिया है, और एक ये पद भी इसमें इंक्लूड किया है। दूसरा है एसटी। एसटी के लिए कुल पद 13 है, उसमें से महिलाओं के लिए एक पद है, और इधर यहाँ कोई भी पद नहीं है। ओबीसी की कैटेगरी में 13 पद हैं कुल, 13 में से 4 महिलाओं के लिए है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए है, और जो ये है आपका कितना भूतपूर्व सैनिक जो है एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 5 है इसमें ओबीसी कैटेगरी में, राइट। और एक जो है वो अगेन ऑर्फिन्स के लिए। अब देखो क्या है ऑर्फिन के लिए, ठीक है। अब है एक है ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस मतलब होता है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, मतलब जो कि हम कहें जो कि ईडब्ल्यूएस का अर्थ है जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ वैकेंसीज हैं। देखो 9 वैकेंसीज उनके लिए हैं, 2 उसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित है, और यहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं है। और नेक्स्ट आता है जो जनरल कैटेगरी। देखो जनरल कैटेगरी वालों में भी ऐसा नहीं है कि कम पोस्टें होंगी, 50 पोस्टें हैं, और 15 पोस्टें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, और 3 जो है वो ऑर्फिन के लिए है। तो मेरे बहुत ही, और यहाँ पे जो ये एक लास्ट कॉलम है जिसके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ आपको, तो ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। देखो ये जो दिव्यांग जन है, दिव्यांग जन का मैं आपको लास्ट में खुद से बताऊंगी कि उन्होंने ये ना कैटेगरी दी हुई है, वहां पे ऑलरेडी सब बताया हुआ है कि बी एल बी ये कौन कौन सी कैटेगरी वाले हैं। तो आपको आखिरी में वो मिल जाएगा, ठीक है। अभी मुझे जब हम ऐसे ही, मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि हर जगह लड़के कहते हैं कि हर जगह महिलाओं के लिए अभी भी, देखो बोला 50 में से 15 जो है वो महिलाओं को रिजर्व कर दिया गया है। तो ऐसा आरक्षण ये लड़कों के साथ सही नहीं होता, ठीक है। मैंने बस सिर्फ एक ही चीज कही, जिस दिन इस महिलाओं की स्थिति समाज में जो है वो
सामान्य हो जाएगी ना, उस दिन कभी भी आपको आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, उनको ये आरक्षण की बहुत ही आवश्यकता है। और ये आरक्षण ही इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी भी स्थिति की। नेक्स्ट बात करते हैं हम सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए। तो सहायक अध्यापक अंग्रेजी में भी आप देखेंगे ना, एससी कैटेगरी में 16 है, ठीक है, टोटल 16 है, उसमें से 5 महिलाओं के लिए रिजर्व है, एक जो है अनाथ के लिए रिजर्व है। ऐसे ही बहुत सारी हैं। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट का, एक मैंने आपको डिटेल से बताया, ऐसे ऐसे आप अपने सब्जेक्ट का देख लीजिए। अब जो मेरा चैनल है वो बेसिकली मैथ्स के बच्चों के लिए, जो बच्चे क्या कहूँ मैं एस्पिरेंट्स हैं, वो गुरुजन ही हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं और फिर अपने किसी विद्यालय में शीघ्र ही पढ़ाने वाले। तो मेरा चैनल उन्हीं से रिलेटेड है, इसलिए मैं जरूर से गणित की बात जरूर करूंगी। तो जो गणित का पद कोड है ना, वो 416 मतलब 416 ऑब्लिक 481, 481 ऑब्लिक और 58/2024। मैं पूरा ही ये कह रही हूँ, जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितना उन्होंने बोला होगा वो आप फिल कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास कि ये क्या है। वैसे तुमने पद कोड तो सबका सेम ही लग रहा है, देखा है बाद में क्या है ये। अब सहायक अध्यापक गणित में देखते हैं, तो इसमें एससी कैटेगरी की 11 जो है टोटल पोस्ट आई हुई है, उसमें से 3 वही महिलाओं के लिए और एक ऑर्फन के लिए है। फिर एसटी के लिए भी 2 है, उसमें से एक जो है वो महिला के लिए है, ठीक है। और ओबीसी में देखेंगे आप तो कुल 9 पद है, उसमें से 2 महिलाओं के लिए है। और एक ये जो आश्रित थे, स्वतंत्रता संग्राम आश्रित, उनके लिए है। और 3 जो है वो 3 जो है किसके लिए हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। और जो ये आर्थिक रूप से वीकर सेक्शन होता है उनके लिए 6 पोस्टें हैं, एक उसमें से महिला के लिए। और गणित में कुल सामान्य के लिए 32 आई हुई हैं, उसमें से 10 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 2 ऑर्फन के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। तो कुल जो पद हैं हमारे पास, गणित के जो पद हैं वो 60 आए हुए हैं, ठीक है। मिलके इसकी तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और 17 पद इसमें महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं, ठीक है। तो और एक जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, उनके लिए किया गया है। 3 जो है वो आपका एक्स सर्विस मैन के लिए सुरक्षित किया गया, और 3 ही आपके ऑर्फन के लिए किए गए हैं, और 2 जो है वो दिव्यांग जन के लिए किया गया। ऐसा नहीं कि मैं दिव्यांग जन को भूल गई हूँ, उनके लिए जो है आखिरी में वो अपना सब्जेक्ट देखें, और सब्जेक्ट देखने के बाद जो जो कैटेगरी उनको दी गई है उस कैटेगरी के हिसाब से वो नीचे पूरा विवरण दिया गया वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आप अभी बताते, अब देखो उसमें क्या लिखा गया है। महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा और 60% महिला शाखा, विभागीय 10% सामान्य शाखा तथा विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प तथा सामान्य शाखा और महिला शाखा चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। सीधी भर्ती 60% एवं विभागीय भर्ती 10% परीक्षा दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि पर एवं समय पर आयोजित की जाएगी। ये दोनों के दोनों ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पे, एक ही साथ होती है ये। अब जब आप पेपर भी देंगे ना, तो जब आपकी ओएमआर सीट होती है उसमें ही लिख दिया जाता है, आपको टिक करना होता है कि सीधी भर्ती से भरा है आपने या विभागीय भर्ती से, तो आप उसमें कर सकते हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंड और मानकों के अनुसार मान्य होगा। संबंधित पद हेतु उपरोक्त तालिका में लिखित शैक्षिक अर्हता न होने पर यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विशेष में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्षीय बीएड, बीएस, बीए, सीए की उपाधि प्राप्त की हो,
तो वह अभ्यर्थी भी संबंधित विषय विशेष हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताधारी होगा, शर्त कि वह संगत नियमावली के नियम 8 में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करता हो। देखो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो बेसिक आपको कितना जो वेतन है आपको 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 तक का इसमें है। दूसरा इसमें पद का जो स्वरूप होगा वो स्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त और अराजपत्रित होगा। शैक्षिक अर्हता क्या है होनी चाहिए आपकी, वो शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं। गणित की देखें तो उसमें है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित एवं भौतिक विषय विज्ञान विषय के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिक विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से रहे हों। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन में जाहिर सी बात है आप मैथ्स का टीचर बनने चाह रही है, तो वो कह रहे हैं कि आपका जो आपने बीएससी की होगी उसमें मैथ्स होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या कर देते हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं लेते। अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से लेने चाहिए हमेशा। अगर आपको फ्यूचर पता है कि हमें टीचिंग लाइन में ही जाना है, हाँ अब जब कोई कहीं और जो है वो करना चाहता था कुछ भी लाइफ में, और उसके बाद वो परिस्थितियों के तहत अब बीएड करके करना चाह रहा है, तो उसको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख करके ही भरना होगा। नहीं तो आपने देखा होगा कि केवीएस वालों ने तो इंटरव्यू में ही बाहर कर दिया था। इसमें कोई इंटरव्यू तो नहीं है, लेकिन ये आपका जब पूरा सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बाहर कर देंगे। इसलिए मेहनत तभी करिए जब आप जो है वो इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सके। तो मैथ्स होना चाहिए, उसमें फिजिक्स होना चाहिए। अब देखो कब कब उन्होंने ये भी निर्धारित कर दिया कि कब कब होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करो स्नातक की उपाधि हो, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय जो थर्ड ईयर हो उसमें गणित और भौतिकी में से कुछ हो, तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित और भौतिकी होना जरूरी अनिवार्य कर दिया हो। राइट। अब उन्होंने कहा किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड किया हो। बीएड होना इसमें जरूरी है। फिर उन्होंने क्या कहा है इसमें, इतनी चीजें उन्होंने इसके लिए कही है। वैसे तो इसका सीटेट भी होना अनिवार्य होता है। एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 इंटीग्रेटेड कोर्स अगर बीएससी ईएड भी किया है, वो भी ईडी भी किया है, तो वो भी मान्य होगा। ठीक है, गणित एवं भौतिक विषयों के साथ अनिवार्य उत्तीर्ण की हो। और इसमें और भी देखते हैं अगर हम, तो इन्होंने इस बारी मैंने कहीं देखा नहीं यहाँ पे कि उन्होंने वो लिखा हो आपके लिए कि आप, हाँ आ गया ना नोटिस, देखो ये है नेक्स्ट। तो आपको क्या चाहिए वहां पे, ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है, तो वो देख लेना आप अपनी। इसके बाद उन्होंने कहा अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एलटी पद पर नियुक्ति चयन हेतु यू टेट टू सी टेट टू की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपका सी टेट होना जो है सीटीईटी, सी टेट टू होना अनिवार्य है, या फिर आपने यू टेट क्लियर किया हो। ठीक है, यू टेट टू कुछ भी। फिर कह रहे किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम मानदंड लागू होंगे। कला शिक्षा तथा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं कर देती। ठीक है, अब अब देखो क्या है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। उक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता के अनुरूप निम्नवत 2 भाग होंगे। कुछ नहीं आएगा इसमें, सिर्फ केवल 100 नंबर का पेपर आएगा, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी। समझ आ रही है? तो क्या करना है इसमें, 100 अंक में पहले तो यही होता था जब आज से आई थिंक जो इससे पिछली वाला पेपर था 100 मार्क्स का पेपर होता था। ठीक है, और 100 मार्क्स में बस केवल मैथ्स और फिजिक्स आती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं आती थी, जो कि बहुत ही मुझे
ये भी लगता था कि मतलब कुछ, और लेवल इसका काफी अच्छा होता था। 9 10 का बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं आता था, एक एलटी टीचर के लिए कुछ नहीं आता था। ग्रेजुएशन और 11th 12th, बस 11th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है, यही आते थे इसमें। ये लिखा जाता है कि आपका अभी भी सिलेबस उन्होंने कुछ भी दे दिया हो, लेकिन ये तीनों ही आते हैं आपका ग्रेजुएशन, ये आपका मैक्सिमम सिलेबस ग्रेजुएशन से कवर करता है उत्तराखंड, वो हमेशा याद रखना। तो अब देखेंगे आप इसमें 50 नंबर का, तो आपका क्या है, ये आता है आपका साइकोलॉजी, ठीक है, पेडागोजी जिसे हम कहते हैं, और ये आता है आपका जीके, और ये आ गया आपका रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपका इतनी चीजें, इसमें 3 चीजें एक्स्ट्रा पूछ ली है उसने अब। और 50 नंबर का तो आपका दोनों सब्जेक्ट मिला करके आएगा, फिजिक्स और मैथ्स में। क्या क्या है पेपर में, एक तो पेपर 1 होगा आपका। पेपर 1 मतलब एक ही पेपर में कैटेगरी बनी हुई है, 50 मार्क्स की एक होगी, 50 मार्क्स का एक होगा। तो इसमें हिंदी नहीं आ रहा है, इंग्लिश नहीं आ रहा है, क्या आएगा, एक तो आएगा आपका ये शिक्षण अभिरुचि, अभिरुचि कहते हैं या क्या कहते हैं इसको, है वो आएगा, पेडागोजी जिसे हम कहते हैं वो आएगा। और दूसरा आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है। और तीसरा आपका क्या आएगा, रीजनिंग, साइकोलॉजी, रीजनिंग और जीके आएगा, बस। बस नहीं है, काफी सिलेबस है, पढ़ना पड़ेगा डिटेल से, ठीक है। थैंक यू सो मच।